नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये सामान्य अध्ययन का 121वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा? 121वां प्रैक्टिस सेट है। और इसमें सामान्य अध्ययन के क्रम में भूगोल, पर्यावरण से संबंधी प्रश्न मिलेंगे और इतिहास के भी प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न देख लीजिए, तालाबों एवं झीलों में अनुक्रमण का कारण है। तालाब एवं झीलों में अनुक्रमण का कारण कुपोषण, सुपोषण, शीर्ष मांसाहार, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? सुपोषण रहेगा। छोटे छोटे जीव और छोटे छोटे पौधे फोटोप्लैंक्टन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण सुपोषण मिलता है। निम्न में से किसमें सहजीवता नहीं है? सहजीवता इनमें से किसमें नहीं पाई जाती? लाइकेन में शैवाल एवं कवक, परागण की क्रिया, अंजीर के पेड़ एवं बर्र के बीच संबंध, किसान एवं खेत के चूहे। तो इनमें नहीं रहेगा। किसान एवं खेत के चूहे, इनके बीच तो सहजीवता है नहीं, क्योंकि चूहा नुकसान ही करेगा, किसान का फसल को नुकसान करता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले, यानी कि गिफ्ट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? किसकी बात हो रही है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पौत्र, यानी कि मस्तानी नामक पत्नी से जो हुआ। फिर अगला है राजा साहू शिवाजी के पौत्र, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव। इनमें से कौन थे? तो ये कौन रहेंगे? पेशवा बालाजी राव रहेंगे। डी नंबर सही हो गया है। सॉरी, तीसरे की बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। पेशवा बालाजी ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, ये रहेंगे राजा साहू शिवाजी के पौत्र। ये बी नंबर सही रहेगा। चौथा प्रश्न है, किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? यानी कि बुद्धिमान था लेकिन निरंकुश था, इस बात को कहा गया है। इसमें कौन सा ऐसा बादशाह था? गिनती आती है उसमें, कुछ लोग करते लेकिन कुछ लोग अच्छा भी मानते, आगे देखेंगे। लेकिन कमियां तो थी। अकबर, औरंगजेब, बाबर और हुमायूं, इनमें से कौन ऐसा था? ये अकबर ही है। ए नंबर सही रहेगा। भारतीय सांप बूटी है, जड़ी बूटी। भारतीय सांप बूटी पौधा है, एक प्रकार का। उपयोग किया जाता है, कौन सा उपयोग है इसका? निम्न रक्तचाप में कमी लाना, यानी कि लो ब्लड प्रेशर, उसमें कमी लाना। प्रतिजैविक का कार्य करना, यानी कि एंटीबायोटिक कार्य करना। उच्च रक्तचाप में कमी लाना, हाई ब्लड प्रेशर में काम आएगा क्या? या कैंसर रोधी दवाओं के रूप में काम आएगा? इनमें से कौन सा उत्तर सही है? भारतीय सांप बूटी का उपयोग तो हाई ब्लड प्रेशर की दवा बनाने के काम आएगा। भारतीय सांप बूटी से प्राप्त क्या इसमें होता है? रेसरथीन नामक औषधि मिलती है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मसूरी, देहरादून या बेंगलुरु या सोलन? छठा प्रश्न है, सोलन मीन्स HP, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? अकबर अगर लोकप्रिय था तो इसके कारण क्या थे? लेकिन प्रबुद्ध निरंकुश उसको कहा गया है। काम तो कुछ जरूर किया होगा। सामाजिक सुधार, धार्मिक नीति, मनसबदारी प्रथा या भू राजस्व व्यवस्था के कारण लोकप्रिय था। क्यों? भू राजस्व व्यवस्था के कारण लोकप्रिय था, बाकी कोई खास काम नहीं थे। नो 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 नो, ये भी हाँ, सामाजिक सुधार भी होना चाहिए, ये भी रहेगा। धार्मिक नीति रहेगी, मनसबदारी प्रथा भी रहेगी, भू राजस्व रहेगा, सारे रहेंगे। कुछ तो किया। जजिया कर आगे देखेंगे तो हिसाब से ABCD कर लेना चाहिए। ठीक है,
7वें का डी रहेगा। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने दिया? नहीं दिया की बात हो रही है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किसने नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनाया ही था। इल्तुतमिश भी आगे पूरा करवाएं इसको, और फिरोज शाह तुगलक भी इसमें थे, ये भी काम करवाए हैं। ये नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं काम करवाया। इस हिसाब से कौन सा है? सी नंबर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लें। इसके ऊपर वाला प्रश्न बहुत ही साधारण तरीके से मैंने बोल दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जबकि सही है बाद में। तो व्याख्या देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया था। हाँ बिल्कुल, इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, उनकी असल में चौथी मंजिल जो थी कुतुब मीनार की, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर उसके साथ में उसको भी पूरा करवाया, साथ में 5वीं मंजिल का भी निर्माण करा दिया उन्होंने। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। नवा प्रश्न है भाई, गाजियाबाद में स्थित है। पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। पौधों का संरक्षण, संगरोध यानी कि रोगों से बचाने का कार्य, एवं भंडारण, इस संबंध में जो निदेशालय है वो कहाँ मौजूद है? अहमदाबाद में, फरीदाबाद में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में? कहाँ स्थित है? 10वां प्रश्न है, तो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया किस मुगल सम्राट के काल में? अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के या जहांगीर के? कौन सा रहेगा? जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जो है कारखाना स्थापित किया था। कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे फिर क्या किया। 1613 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया, सूरत में स्थापित किया स्थायी कारखाना। 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद स्थायी कारखाना स्थापित किया सूरत में। पहला कहा मछलीपट्टनम में, जो अस्थायी था। भारत का सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है? जो मृदाएं हैं, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है इनमें से? जलोढ़ या दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए नंबर सही रहेगा, जलोढ़ या दोमट मिट्टी, ये भारत का सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। कुछ व्याख्या देख लेंगे। उत्तर भारत के मैदानों और नदी घाटियों में पंजाब से लेकर असम तक देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई मृदा है ये। इसका निर्माण कहाँ से हुआ? सिंधु हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदी तंत्रों द्वारा उत्तर भारत के मैदान में अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट सॉरी, प्रकृति का गुर्दा या बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रकृति का गुर्दा या बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है? विशाल रेगिस्तान को, सागर को, अर्धभूमियों को, उपरोक्त सभी को? जो अर्धभूमि है, वेटलैंड्स हैं, इनको प्रकृति का गुर्दा या बायोलॉजिकल सुपरमार्केट नाम दिया गया है। 13वें का सी सही हो गया। सर्वाधिक घना एवं जीव भार वाला बायोम है। सर्वाधिक घना एवं जीव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा, टुंड्रा ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। टुंड्रा वन, विषुवतीय वन, सागर या विशाल रेगिस्तान? तो विषुवतीय वन रहेंगे,
सर्वाधिक घना एवं जीवभार वाला बायोम है। विषुवतीय क्षेत्रों में ही घने जंगल पाए जा रहे हैं, अमेजन वगैरह के। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। अंटार्कटिका में प्रथम शोध केंद्र जो स्थापित किया गया भारत का, वह कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दक्षिण गंगोत्री रहा है। कौन सा रहेगा? दक्षिण गंगोत्री। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? व्याख्या ही देख लेते हैं सीधे। पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री रहा है भारत का, अंटार्कटिका में, और 1983-84 में इसकी स्थापना हो गई, जबकि यह शोध केंद्र 90 से 91 के बीच बर्फ में दफन हो गया तूफान में। फिर क्या हुआ? 1988-89 में मैत्री नामक दूसरा स्टेशन स्थापित कर दिया गया। इसी के समानांतर प्रक्रिया चल रही थी, वो भी था और ये भी, लेकिन है क्या? पहला वाला बर्फ से दफन हो गया। 88-89 में दूसरा भी निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद में 2012 में एक भारतीय नामक, इसको भारतीय कहेंगे पूरा, भारतीय नहीं बल्कि भारतीय नाम है इसका, शोध केंद्र स्थापित किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब किया गया? 2012 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? भाई औरंगजेब ने किस गवर्नर को, अंग्रेजी गवर्नर को, ठीक है, भारत से निष्कासित किया? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। कौन से इसमें से है? सर जॉन चाइल्ड। इसका हम कारण बताते हैं। अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड जो थे, 1688 ईस्वी में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप क्या हुआ? औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया और मुगल शासक औरंगजेब के सामने वो विवश होना पड़ा उसको, अंततः माफी मांगनी पड़ी, चला गया। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। CRID क्रीड़ा, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में, हिसार में, हैदराबाद में, राजकोट में, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1985 में हैदराबाद में की गई। निम्न में से कौन सी मौसमी दशाएं ओजोन छिद्र के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है? जो ओजोन छिद्र हो रहा है उसके निर्माण के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक नहीं है? मौसमी की बात हो रही है, मौसमी दशाएं। ध्रुवीय सर्दियों के दौरान कम तापमान होता है, हिम मेघ का निर्माण, विशेष मौसम में ध्रुवीय भंवर का निर्माण, विषुवतीय क्षेत्र में तूफान का आगमन। इससे कोई मतलब नहीं है। ध्रुवीय सर्दियों के दौरान कम तापमान हो जाता है तो ओजोन की में छिद्र होने की संभावना, हिम मेघ का निर्माण ये भी संभावना, विशेष मौसम में ध्रुवीय भंवर का निर्माण। बाकी मानव तो प्रदूषित कर ही रहा है, तो उससे हो ही रहा है। CFC है, न जाने और क्या क्या है, बताएंगे, बता ही चुके हैं, इसमें न जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? आपको जानना ही चाहिए। नई दिल्ली में, भोपाल में, हिसार में, जयपुर में। मैंने न जाने इसलिए कहा, न जाने और भी क्या खोज हो जाए तो और भी चीज़ें नुकसान करने लगें। आगे देखेंगे। 19वां का कौन सा रहेगा? जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, एन, ठीक है, सॉरी, NA एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, NAM नामी, कहाँ है? जयपुर में है। इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई या कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, ऑटोनोमस बॉडी है ये। फ्रिज में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः किया जाता है, ठीक है, ये भी ओजोन परत के लिए हानिकारक है।
मेफ्रॉन ब्रांड के नाम से कूलिंग एजेंट के रूप में, लिप्टन पेस्टिसाइड के रूप में, कैंट हाइड्रोलिक ब्रांड के नाम से, मेफ्रॉन के नाम से रेफ्रिजरेटर वगैरह जो CFC है, बाकी एसी तो नुकसान कर ही रही है उससे जो निकल रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कौन सा तत्कालिक कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध का था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। क्या रहा? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, यही था। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था 1746 से 48 के मध्य चला। उसका कारण क्या है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था और इसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दलों यानी कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण रहा था। निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप स्थित नहीं है? कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप स्थित नहीं है? कलोल, गांधीनगर, विदिशा, उमरिया, रानीगंज, दुर्गापुर, रॉबर्ट्सगंज, कटक। तो ये तो नहीं है उत्तर प्रदेश में। कटक तो उड़ीसा में चला जाएगा, वहां से नहीं है कोई मतलब। रॉबर्ट्सगंज कहाँ है? सोनभद्र में है, यूपी में, इससे मतलब है नहीं। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? कमेंट में लिख करके बताइए। कलोल, गांधीनगर, इन तीनों में ऊपर से रहेगा, डी से नहीं रहेगा। कलोल गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। विदिशा उमरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रानीगंज और दुर्गापुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में होगा। यूनेस्को वैश्विक नेटवर्क में शामिल अचानकमार अमरकंटक जैवमंडल रिजर्व स्थापित है कहाँ? अचानकमार अमरकंटक यूनेस्को की लिस्ट में है ये। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल एवं तमिलनाडु, सिक्किम। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मौजूद है। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंधित था। सरनोबात का जो पद है किसके? शिवाजी के समय संबंधित था सैन्य प्रशासन से, वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से। 24 तो सैन्य प्रशासन से। नेक्स्ट है लीमा सम्मेलन में कौन सा निर्णय लिया गया? जो लीमा सम्मेलन है इसमें कौन सा निर्णय लिया गया था? ये कोप 20 के अंतर्गत है। किसके? कोप 20 के अंतर्गत है। वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन को कम करना, वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना यानी कि शून्य करना, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त कर देना यानी कि कम कर देना। बिल्कुल सी नंबर सही रहेगा। लीमा सम्मेलन कोप 20 के अंतर्गत पेरू की राजधानी लीमा में वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कोई बड़ा नहीं था लेकिन प्रश्न जो थे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही आने योग्य हैं। परीक्षाओं में पढ़ते जाइए, व्याख्या भी अच्छी दी थी। धन्यवाद।